ईरान रूस परमाणु समझौता तथा ईरान के विरुद्ध यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन एवं जर्मनी के द्वारा ईरान के विरुद्ध ईरान के विरुद्ध एम्बार्गो को क्या कहते हो हिंदी में? एम्बार्गो एम्बार्गो को नाकेबंदी ही बोलते। जैसे ईरान वाला केस क्या हुआ था कि हम लोग तो खैर बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ये भी ईरान वाला जो झमेला है कोई कुछ न्यूक्लियर वेपन्स का है, वो कोई आज का नहीं है। ये जो जितने तुम डिस्प्यूट देख रहे हो ना, ये तुम लोगों के जन्म के समय से चल, या तो जन्म हो गया उससे पहले से ही ये मामला पूरा चल रहा है 2003 से। तो उसमें हुआ क्या कि ईरान एक्चुअली एक एनपीटी का तो नाम सुना होगा तुमने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाया और यूएनओ के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर करवाया। तो भारत ने उसी समय उसको मना कर दिया, कहा कि मैं इस पर साइन नहीं करूं क्योंकि कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक। तो भारत ने साइन करने से पहले ही मना कर दिया। तो भारत ने मना किया तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया, तो भारत के साथ इजराइल ने भी उधर मना कर। तो 3 देशों ने साइन नहीं किया, बाकी धीरे धीरे सारे देश साइन कर रहे। तो ईरान ने भी साइन कर लिया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बने। फिर क्या किया कि ईरान ने अपना परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ईंधन को डेवलप करना शुरू किया और फिर वो परमाणु ईंधन डेवलप करते करते उसको ले गया इनरिचमेंट लेवल। जैसे परमाणु ईंधन के लिए मुश्किल से 5-6% से भी काम चल जाता है इनरिचमेंट से। उसका जो क्या बोलते हो इनरिचमेंट का हिंदी में, संवर्धन। तो उसके इनरिचमेंट से 5-6% से काम चल जाता है। तो पहले 20% तक लाया और 20% धीरे धीरे लाते हुए जो 50-60% को ले जाने लगा। तो उसका मतलब है कि वो परमाणु हथियार पाने की कोशिश कर रहा है। इस पर संयुक्त अमेरिका वगैरह बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप एनपीटी पर साइन करके और यह चीज कर रहे हो, और अमेरिका तो अपने आप को वर्ल्ड गार्जियन समझता ही है। तो उसने फिर चाइना पर कहा कि भाई हम इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाएंगे। तो उसने क्या किया कि चाइना पर आर्थिक नाकेबंदी यूएनओ के माध्यम से 2009 के बाद चाइना पर टाइट कर दिया, शुरू किया। हम लोग का चाबहार पोर्ट का योजना बहुत पहले से थी, वो भी खटाई में पड़ गई। और एक हम लोग की योजना थी, वो योजना थी कि भारत ईरान पाकिस्तान करके एक मार्ग हम लोग ले जा रहे थे, भारत पाकिस्तान और ईरान वाला। और एक मार्ग हमारा चाबहार पोर्ट से जो सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाता है, सेंट्रल एशिया को जो अफगानिस्तान से भी जोड़ता है और रशिया से भी जोड़ता है। तो यही सब योजनाएं चल रही थी। तो चाबहार पोर्ट की योजना तो बाद की थी, पहले हम लोगों का एक मार्ग की योजना पहले से ही थी, भारत पाकिस्तान और ईरान, आईपीआई रोड उसको बोलते थे, वो मार्ग खुलना था। तो मार्ग भी खटाई में पड़ गई और ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका ने कुछ ठोस कदम उठाए। लेकिन जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बना 2009 में, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट लाइनर था। तो बराक ओबामा ने क्या किया कि उसने ईरान के साथ वार्ता शुरू कर दी और 2015 में एक जगपुआ लाया गया, ज्वाइंट एक्शन जगपुआ, ज्वाइंट JCPOA, जगपुआ JCPOA।
तो उसमें क्या है कि 6 कंट्री का एक ग्रुप बना, 5+1 उसको बोलते हैं। एक यूएनओ था, एक यूएनओ के 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे प्लस जर्मनी था, तो वो 5+1। उसने ईरान के साथ वार्ता शुरू की, और चूंकि ईरान अपना ईंधन के परिशोधन यानी जो अपना इन्वेस्टमेंट था उस परिशोधन की लिमिट को कट करने की बात की, और उसने यह भी कहा कि ठीक है हम एनएसजी से जो न्यूक्लियर से जो सप्लायर ग्रुप्स है जो 40 कंट्रीज का है, हम एनएसजी से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हम इंस्पेक्शन करवाएंगे साइट का। तो ईरान में बहुत सारी चीजें ढील दे दी गई थी, तो ईरान को बहुत सारी चीजें ढील दे दी गई थी, बहुत सारा आर्थिक नाकेबंदी हटा भी लिया गया, तो सब कुछ ठीक जा रहा था। अचानक से क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जकपुआ वाला जो वार्ता चल रही थी 5+1 उससे निकल गया। अब इसकी व्याख्या होती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्यों निकल गया, 2016 में प्रेसिडेंट बनकर आया था, इस पर इजराइल का दबाव था और सऊदी अरेबिया का दबाव था। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ समझौता हो, क्योंकि तब सऊदी अरेबिया का भी ईरान के साथ कहीं ना कहीं तनाव था। निकल गया तो ईरान और भी ज्यादा उदंड हो गया और लगा और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने। तो जब बात बहुत बिगड़ गई तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप आके सीधे ईरान को धमकाना शुरू कर दिया कि देखो, और इजराइल तो खुद खड़ा हो गया कि भाई आपका न्यूक्लियर इसका जो इंस्टॉलेशन है उस पर हमला करें। और फिर रिसेंटली आपने देखा हुआ कि इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन से इसके कुछ न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले कर दिए गए और वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इधर क्या किया है कि चूंकि जकपुआ में जो भी छूट दी गई थी उस छूट को वापस लेते हुए और ये 3 कंट्रीज ने यूएनओ में एक प्रस्ताव लाया, और वो प्रस्ताव में यह था कि भाई अब ईरान पर फिर आर्थिक नाकेबंदी और सैनिक नाकेबंदी लगा दी जाए। ना तो ईरान से कोई वेपन्स खरीद सकता है, ना तेल खरीद सकता है, और न ईरान के साथ हमारा व्यापार हो सकता है। तो और अमेरिका ने तो और भी पाबंदी लगा दी कि ईरान जो अपना तेल बेचेगा तो उस टैंकर को हम जाने में डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसका और भी ज्यादा हार्डलाइनर अप्रोच अमेरिका का। इस तरह से ईरान को घेरा गया। लेकिन इसी कठिन घड़ी में रशिया ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी कर। न्यूक्लियर ट्रीटी का ये मतलब नहीं कि रशिया ने ये कहा कि हम आपको परमाणु हथियार बनवाएं। रशिया ने कहा कि हम 8 परमाणु रिएक्टर बनाएंगे, इसमें 4 रिसेंट में बने। तो 8 परमाणु रिएक्टर जो रशिया बनने की बात कर रहा है, तो इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि रूस जो ईरान में अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा उसको पता नहीं ईरान कब डुअल यूज में ले आएगा उस तकनीकी को। डुअल यूज का मतलब है कि चलेगा परमाणु ईंधन बनाने और धीरे से वो परमाणु हथियार बनाने। तो रूस जो ईरान में घुसा है और रूस पर चाइना का भी समर्थन है, तो इस बात से पश्चिम एशिया में भविष्य में तनाव बढ़ने की संभावना है कि अगर परमाणु रिएक्टर ईरान के बनते हैं तो हो सकता है पश्चिमी देश, और विशेषकर आप कह सकते हो पश्चिमी देश तो इसकी नाकेबंदी कर ही रहे हैं, और प्लस इजराइल में और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका समर्थित इजराइल फिर हमला कर सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। कोई भी तरीके से अगर पश्चिम एशिया में तनाव होता है तो हमारे हक में अच्छा नहीं। अगर ईरान के साथ भी गड़बड़ी होती है और उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण, इस बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाबहार पोर्ट को छोड़ा हुआ था, इस बार चाबहार पोर्ट को भी इसमें डाल दिया है। और चाबहार पोर्ट हम नहीं बनाएंगे तो हम लोगों का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ याद है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो हमारा बनना है INTS TC, तो INTC हमारा कैसे बनेगा? जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो सीधा चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान को जोड़ेगा, अफगानिस्तान से रशिया को जोड़ेगा। ये सब चीज तो थोड़ा दिमाग में रखना रहेगा ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन में करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें GS मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।